पिछले एपिसोड में हमने देखा था दाफेन और बाकी सभी लोग गांव में पहुंच चुके थे। वहां पे चीफ उनका अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन दाफेन और बाकियों को ये पता चला कि ये जो चीफ है वो उनके दुश्मनों से मिला हुआ है, कभी भी इनको फंसाने की कोशिश करेगा। दाफेन और बाकी सारे लोग प्लान बनाने लगते हैं वो कैसे यहाँ से भाग सकते हैं। साथ ही साथ गाँव के चीफ ने एक हेवनली चिकन को कैद करके रखा हुआ था। दाफेन जाता है उसको छुड़ाने के लिए। दाफेन सोचता है कि उसको छुड़ाते वक्त यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी और उन सभी लोगों को भागने का मौका मिल जाएगा। जिस प्लान को कामयाब करने के लिए दाफेन ने काफी हद तक सफलता हासिल कर ली थी, वो हेवनली चिकन हर जगह पे तबाही मचा रहा होता है। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उस हेवनली चिकन ने सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था। वो जो चीफ था वो भी काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर कौन आ गया जो इतनी ज्यादा तबाही मचा के रखा हुआ है। अभी एक सिपाही आकर के चीफ से कहता है कि चीफ, वो जो चिकन को हमने कैद करके रखा हुआ था ना, वो आजाद हो चुका है। आजाद होने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबको मारे जा रहा है। जल्दी चलिए, अगर कुछ नहीं किया गया तो सबको वो मार डालेगा। प्रिंसेस चीफ से कहती है कि चीफ, सब कुछ वहाँ पे ठीक है ना, हम भी साथ दे इस चीज में तुम्हारा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी सी गड़बड़ हो गई है, उसको खुद ही से हैंडल करके आ जाता हूँ, तक आप आराम से यहाँ रुको, मैं कुछ ही मिनट के अंदर आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिपाही के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे लोग काफी ज्यादा खुश थे। अब हमारा प्लान यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाफेन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो हमें भी यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं जो सिया और बाकी सभी लोग थे वो हेवनली चिकन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो किसी के पकड़ में नहीं आता। चीफ भी वहाँ पे पहुँच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवनली चिकन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चिकन उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। इतना इजी नहीं था उसको वापस से पकड़ पाना। पूरे के पूरे सिपाहियों में एक दहशत मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जनरल जो था वो दाफेन के पास आकर कहता है कि बड़ा मजा आया ये चीज देखकर। चीफ भी सोच रहा होगा कि काश मैं उस चिकन को मार दिया होता जब वो मुझे मिला था। इस चिकन ने तो पूरी धज्जियां उड़ा के रखी है पूरे महल की। मैंने नहीं सोचा था कि हेवनली चिकन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने ना प्रिंसेस को बता दिया है, वो तैयारी कर चुकी है यहाँ से बाहर निकलने की। बस अभी हमारा इतना काम बाकी है कि हमें गेट खोलना है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वहाँ से दाफेन और जनरल गेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि वहाँ पे कोई खतरा है भी या कि नहीं। जैसे ही वो गेट के पास पहुँचे थे कि उनको सामने से आती हुई फौज दिखाई देती है। जो बंदा दाफेन की जान लेना चाह रहा था वो अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ आया हुआ था। कम से कम 200-300 सिपाही होंगे जो यहाँ पे गेट को घेर के रखे थे। यहाँ से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल लग रहा था। जनरल दाफेन से कह रहा था कि समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। उनका जो लीडर है ना, ये वो बंदा नहीं लग रहा है, वो बंदा नहीं लग रहा जिससे हम पहले मिल चुके थे। ये जो लीडर है ना, इसका नाम क्योन लोंग है। मैंने इसके बारे में सुन रखा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। ऐसा हो सकता है कि ये बंदा क्योन लोंग का दोस्त हो जो हमारी जान लेना चाह रहा है। उन्हीं लोगों ने इसको भेजा होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये ना लंग मसल्स रेजोनेंस रेलम के ऊपर है। यह रेलम ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रेलम का बंदा एक अच्छे से अच्छे पॉपुलर कल्टीवेटर को टक्कर दे सकता है। इतना खतरनाक रेलम होता है, इससे मुकाबला करना हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो भूल जाओ कि हम मेन गेट से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। सिपाहियों ने इस महल को चारों तरफ से घेर लिया है, कहीं से भी बाहर जाने का रास्ता मौजूद ही नहीं है। अब हम करे तो करे क्या। तो दाफेन भी यहाँ पर आकर प्रिंसेस को सारी बात बता देता है। जूडी परेशान हो चुकी थी कि क्योन लोंग आया है यहाँ पर, उसके बारे में सुन रखी हूँ कि वो बहुत ही खतरनाक है। लगता नहीं कि हमारे यहाँ से बाहर जाने का कोई चांस बनता है। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, वो लोग हमें मार डालेंगे। लेकिन दाफेन कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे रहते हुए। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आया हुआ था तो मुझे सामने बनी हुई पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई दिया। अगर किसी तरह से हम उस होल पर कुछ चीज मार कर उसे तोड़ दें तो इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि हम लोग उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। बस उस पहाड़ के ऊपर उस छोटे से होल को बड़ा करना है। वहाँ पे कोई सिपाही भी मौजूद नहीं था, तो हम आराम से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो प्रिंसेस कहती है, दाफेन तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकाल ही लोगे। तो तुम्हें जो सही लगता है वो तुम कर सकते हो। तो दाफेन कहता है कि अभी हमने जो कहा है ना, हम उसी प्लान पे चलेंगे। मैं यहाँ पहाड़ पर होल बनाने का ट्राई करूंगा और आप सभी को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो वहाँ
वहाँ पे जो हेवनली चिकन था वो अभी भी तबाही मचा के रखा हुआ था। सारे सिपाही उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसके पास जो फायर पावर थी उसकी मदद से वो एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं लग पाता। कोई कितना भी क्यों ना अटैक कर ले, कुछ हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर सियाओ और जो चीफ होता है वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सारी पावर को जुगुन के अंदर ट्रांसफर शुरू कर देते हैं, ताकि जुगुन अपनी जॉइंट स्पिरिट को समन करते हुए इस बार वो उस चिकन को मार डाले, क्योंकि अब उस चिकन को उन्होंने नहीं मारा तो वो सभी को मार डालेगा। जुगुन अपनी जॉइंट स्पिरिट को समन करते हुए चिकन की तरफ बढ़ रहा था कि वो उसको काट दे। वो इस बार भी उसको क्या मार पाता। दूर से दाफे फिर से पत्थर मार के फेंक देता है, जिससे जुगुन की हालत खराब हो चुकी। उसको हाथ से जो वो कुल्हाड़ी होती है वो भी फेंका जाता। वो सीधा गिरने वाली थी सियाओ के ऊपर, लेकिन कुछ इंच से उसका हथियार कुल्हाड़ी की वजह से कटने से बच जाता है। बेचारे को आधा सदमा लग गया था कि अभी तो मेरा जेंडर बदल जाता, लेकिन बड़ी मुश्किल से जान बच गई। इसके बाद भी दाफेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सियाओ कहता है कि दाफेन तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे किसने बुलाया यहाँ। दाफेन कहता है दाफेन नहीं पापा बोल, 2 बार तुझे इतना मारा, तू अपनी जान बचा के भाग गया, इस बार भी तू मुझे मेरे नाम से बुला रहा है, ज्यादा औकात नहीं बढ़ गई तेरी। चीफ दाफेन से कहता है कि अगर तू प्रिंसेस के साथ नहीं आया होता ना तू तेरे को घुसने ही नहीं देता अंदर, लेकिन अब लगता है कि तुझे यहाँ अंदर बुला करना मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, सारा का सारा प्लान तूने मेरा बर्बाद कर दिया। दाफेन कहता है कि बस बहुत हो गया, कि किसका प्लान कामयाब हुआ कि किसका फेल हुआ वो तो कुछ ही टाइम बाद पता लग जाएगा। अब मैं थक चुका हूँ तुम लोगों के साथ खेल कर, चलता हूँ, बस बाय बाय कहने के लिए आया था। उसके बाद दाफेन जो होता है वो जो जुगुन की कुल्हाड़ी थी उसको उठा लेता है और चिकन से कहता है कि आ जाओ चिकन, हम यहाँ से चलते हैं। चीफ कहता है कि कहाँ जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वो अंदर आया है ना तो तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाफेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले चिकन होता है उसको दूर उड़ा के फेंक देता है। याओ, चीफ, जुगुन, बाकी सारे लोग दाफेन के पीछे पड़ चुके थे कि वो उसको मार डालें, लेकिन दाफेन आराम से आगे बढ़ते हुए जुगुन की कुल्हाड़ी की मदद से सबसे बड़ा पेड़ काट लेता है और उसको लेके वो भागने लग गया था कि वो इस पेड़ को सीधा पहाड़ पे मारकर छोटे से होल को तोड़कर बड़ा कर दे। वो पेड़ का टुकड़ा असल में बहुत बड़ा झंडा था, उसको उठाने में भी दाफेन को तकलीफ हो रही थी। वो हाइट से भी उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। दाफेन को पता था कि अगर वो अपनी जॉइंट स्पिरिट को समन कर ले, झंडा उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो फिर वो आसानी से उसको संभाल सकता है। वहीं प्रिंसेस जो होती है घोड़ा गाड़ी के अंदर सवार थी, वहाँ पे जो सिपाही आने लग गए थे वो उनसे फाइट कर रहे थे। चीफ के साथियों को पता चल चुका था कि यहाँ से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके ऊपर हमला करने पहुँचे थे, लेकिन प्रिंसेस के सिपाही ने सबको मार गिराया। लेकिन चीफ जो था जैसे ही दाफेन के ऊपर हमला करके उसकी जान लेने वाला था कि दाफेन खुद को बहुत ही बड़ा कर लेता है। वो अपनी जॉइंट स्पिरिट को समन कर लिया था, इस वजह से वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। बड़ा होने के बाद वो जो झंडा लेके आया हुआ था उसको पूरी जान से उठाता है, पहाड़ की तरफ मार के उसको फेंक देता है, जिस वजह से जो पहाड़ का वो छोटा सा होल था वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से आसानी से बाहर निकला जा सकता था। दाफेन प्रिंसेस को एक ही हाथ से पकड़ के उठा लेता है, बिल्कुल किसी छोटी डॉल की तरह। प्रिंसेस ने घोड़ा गाड़ी को और सबको एक ही साथ उठा लिया था। उठाने के बाद वो उसी होल के अंदर घुस जाता है ताकि आराम से ये सारे लोग बाहर निकल सकें। उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ से बाहर निकलने पे चीफ और सियाओ अभी भी दाफेन के पीछे थे उसको पकड़ने के लिए। दाफेन ने एक जोरदार पैर झंडे की लकड़ी को मार दिया था। झंडे की लकड़ी थोड़ी सी नीचे होती है, जैसे ही चीफ वहाँ पर आता है वो लकड़ी मुड़ के उसके मुंह पे लगती है। वो चीफ दूर फेंका चुका था। उसके बाद दाफेन और प्रिंसेस और बाकी सारे लोग वहाँ से काफी दूर आ चुके थे। अब रास्ता खाली हो गया था, वो अब यहाँ से आराम से जा सकते थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे बच गए, नहीं तो ये लोग मिल के हमें मार दिए होते। लेकिन ये उनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती, क्योंकि वहाँ पर वो सारे सिपाही पहुँच चुके थे जो चारों तरफ से महल को घेर के रखे हुए थे। वही त्यानलोंग के सिपाही अभी दाफेन प्रिंसेस से कहता है कि आप यहाँ से जाओ, तब तक मैं इनको संभालता हूँ। दाफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा लेता है। वो पत्थर उठाने के बाद वो पत्थर सीधा ही सिपाहियों की तरफ फेंक देता है, इस वजह से त्यानलोंग भी दूर फेंका चुका था। उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी दाफेन उस घोड़ा गाड़ी के पीछे भागने लगता है ताकि वो घोड़ा गाड़ी के पास पहुंच सके। उसके बाद वो खुद को छोटा बना लेता है। उसके बाद वो प्रिंसेस के साथ वहां से जाने लग गया था, लेकिन त्यानलोंग, सियाओ और जुगुन सारे लोग भड़के हुए थे। आखिर यह इतनी आसानी से हमारे हाथों से बच के कैसे निकल गया? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से बच जाए, हम यहाँ से उसको नहीं जाने दे सकते। वो लोग जो थे बाकी सारे सिपाहियों को बता देते हैं कि दाफेन यहाँ से किस ओर भागने की कोशिश कर रहा है, ताकि
बाकी सारे सिपाही यहाँ पर आने के बाद दाफेन को पकड़ ले। वो जो दाफेन का दुश्मन था, जो उसको मारना चाह रहा था, उसको पता चल जाता है कि दाफेन कहाँ से जा रहा है। वो अपनी सिपाहियों को रेडी करता है, दाफेन की घोड़ा गाड़ी की तरफ उन लोगों को भेज देता है। सारे के सारे लोग घोड़ा गाड़ी का पीछा करते हुए दाफेन के पीछे ही लग चुके थे। दाफेन जितना तेजी से घोड़ा गाड़ी भगा रहा था, वो सिपाही भी उतना तेजी से उसके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन दाफेन को पता था कि वो लोग मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे, तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दाफेन बड़े आराम से वहाँ पर लेटा हुआ था। तभी दाफेन को पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कोई और नहीं, वही हेवनली चिकन था जो दाफेन के पास आना चाहता था। तो दाफेन घोड़ा गाड़ी चलाने वाली लड़की को सिग्नल देता है कि रुक जाओ, ये चिकन हमारे पास आ रहा है। तो वो घोड़ा गाड़ी रोक देती है। ऐसे ही घोड़ा गाड़ी रोकी थी, वो जो हेवनली चिकन था खुद को एक छोटे से चूजे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो एक क्यूट सा छोटा सा चूजा बन चुका था, जो अब दाफेन के हाथ में आ जाता है। दाफेन भी उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो चुका था। दाफेन का वो हेवनली चिकन एक प्यारा सा पेट बन चुका था, ताकि जब भी दाफेन को जरूरत होगी तो उस हेवनली चिकन को बड़ा करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही क्यूट सा पेट दाफेन को मिल चुका था। यह सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।